अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है, पेशे से एडवोकेट हूँ। 21 साल का मेरा वकालत का अनुभव है और 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ इस बिजनेस का। मैं और मेरी मैडम अनीता जी, हम दोनों मिलकर इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। कल आप मिले थे उनसे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें हम सीखते हैं और डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं। क्योंकि एक कोटेशन है कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। पढ़ते लिखते रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और ये एक बड़ा चैलेंज होता है आम आदमी के जीवन में कि वो कार्य तो बहुत सारा करता है, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो ना करने की वजह से जो है काफी पीछे रह जाते हैं बहुत से लोग। और बहुत बार लोग ये अक्सर शिकायत करते हैं कि मतलब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। एक्चुअली वो बाहर फोकस कर रहे हैं, अंदर की तरफ फोकस नहीं हो पाता। और आरसीएम बिजनेस जिसको बदलाव का बिजनेस बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम जो चेंज के ऊपर ही डिपेंड है, जिसका मूलभूत आधार ही चेंज है, बदलाव है। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो चेंज के ऊपर डिपेंड है, जो चेंज कर रहा है, खरीदारी के तरीके को, सिस्टम को चेंज कर रहा है, व्यवस्थाओं को बदल रहा है। तो यहाँ तो बदलाव दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। यहाँ इस फील्ड के अंदर तो हमें इतना ज्यादा अपडेट रहना पड़ता है। मतलब कई बार तो मुझे लगता है, पहले हमें लगता था कि वकालत के अंदर बहुत सारा अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि मैं वकील हूं तो रोजाना नए नए लॉ आ जाते हैं हमारे पास। अ, अक्सर हर वकील के पास महीने में 3 से 4 किताबें आती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। और कई बार लोग पूछते भी हैं, सर इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ते हो आप, पूरा लाइब्रेरी भरी होती है। तो वो इसलिए होती है कि हर महीने पूरे इंडिया के अंदर, जैसे मान लो बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, और उसमें दुनिया जहान के जजेज हैं, और हर जज अपना एक व्यू रखता है और उस व्यू के आधार पर वो जो फैसले देते हैं, वो फैसले उन किताबों में लिखे होते हैं। और एक अच्छा वकील तभी अच्छा वकील बना रह सकता है जब वो लगातार होने वाले संशोधनों से अपने आप को रूबरू करवाए, उनको सीखे, उनको पता हो उसको। नहीं तो दूसरा वकील तुरंत बाजी मार जाता है कि कल कुछ लॉ और था पिछले हफ्ते, और आज कुछ लॉ ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आ गई, नई गाइडलाइन आ गई। तो मैं ये सोचता था कि ये बदलाव जो है वकालत के पेशे में बहुत होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा तेज गति से बदलाव नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें तेजी से अपडेट होना पड़ेगा, बहुत तेजी से जो है ना, हर जगह हमें तैयार होना होगा अपडेट रहने के लिए, बदलने के लिए। क्योंकि जो बदलाव को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग डेफिनेटली सक्सेस होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई बार मैंने देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा कि हम उस बदलाव का विरोध करना शुरू कर देते हैं, उससे असहमति जताते हैं। असहमति जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग जो है, डिस्काउंट कार्ड जो है, डिस्काउंट कार्ड तो खैर फ्री में बनता है, लेकिन उसके बाद जो आगे अगर आपको किसी को स्पॉन्सर करना है तो 1,000 रुपए की खरीदारी अनिवार्य थी। उसको बढ़ा के जब 1,000 बिजनेस वॉल्यूम किया गया तो बहुत से लोगों ने विरोध किया। जबकि उस विरोध का कोई मतलब नहीं था, कोई मायने नहीं थे कि उसके बारे में कुछ कहा जाए। क्योंकि जब ये 1,000 बिजनेस 1,000 का जो सिस्टम जनरेट हुआ था, तब आरसीएम का पास प्रोडक्ट ही महज गिने चुने थे। एक आदमी जाए 1,000 रुपए का सामान लेके, 1,000 का ही सामान मुश्किल से पूरा होता था। क्योंकि मुझे ध्यान है, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैंने आपको बताया था कि 6 चक्कर लगाने के बाद भी, पिकअप सेंटर पे हर तरह का प्रोडक्ट लेने के बाद भी 1,000 का प्रोडक्ट पूरा नहीं हुआ था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 1,000 रुपए का तो हेल्थ कार्ड का 5 लीटर का कैन आ जाता, होगी ज्वाइनिंग। अब उसको ना हमारी साबुन का पता है कैसी है, ना शैम्पू का पता है, ना न्यूट्री चार्ज का उसने देखा। मतलब वो बाकी चीजों की तरफ देख ही नहीं रहे लोग। अगर वो देखेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर बताइए गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए जब भी कोई चेंज होता है उसको बहुत अच्छे से अगर हम ग्रहण कर ले, उसको एज इट इज मान ले, विरोध ना करें,
विरोध जो है ना इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। भरोसा रखिए कंपनी के ऊपर, भरोसा रखिए अपलाइन के ऊपर, भरोसा रखिए सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हम इस बिजनेस में अभी बहुत थोड़ा जानते हैं। जो लोग इस बिजनेस की नीति निर्माण करते हैं, जो लोग इस बिजनेस की स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं, जिसको कोर ग्रुप कहा जाता है आरसीएम बिजनेस का, जिसमें रूबी स्टार एंड अबव लेवल के लीडर होते हैं, उनके पास लाखों लोगों का अनुभव होता है। लाखों लोगों से वो मिल चुके होते हैं, हजारों मीटिंग्स दे चुके होते हैं, और सक्सेस की अनलिमिटेड स्टोरीज होती है उनके ऊपर। उनके पास कई हजार लोगों के जीवन में वो डायमंड्स भट्ट साहब जैसे लोग और मुकेश कोठारी जैसे लोग वो डिसाइड करते हैं इस तरह की चीजों को। और उसके ऊपर मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब कोई आदमी ऑब्जेक्शन उठाता है कि सर ये कंपनी ने गलत कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी अजीब, मुझे बड़ा क्या बोलते हैं, मैं मेरे पास शब्द नहीं होते समटाइम कि मैं कैसे मैं सिर्फ एक ही बात सोचता हूं मन में कि ये नादान है, अभी इन्हें जानकारी नहीं है। जैसे कि वत्स साहब 5 साल 45 साल में कहते हैं कि मेरी टाई को देख के अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं टाई तो सूट नहीं कर रही आप पे, तो कहते हैं उसने क्या बोला इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो बोला है उसके बाद मैंने क्या सोचा उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। या तो मैं ये सोच सकता हूं कि उस आदमी ने सच बोला है तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं कहूंगा अरे सच में शायद मुझे अकल ही नहीं है। या फिर मैं ये दूसरा सोचूंगा कि अभी ये शायद नया है, इसको टाई सूट कलर और इसके बारे में शायद अभी जानकारी नहीं है, तो ये नादान है। तो बहुत बार जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो मुझे फेसबुक पे मैं देखता हूँ और कई बार कमेंट्स आते हैं ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। ऐसी अगर किसी की आदत है ना सर, ये आदत अपने आप में काफी है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है इस बिजनेस से बाहर जाने के लिए। मोर देन सफिशिएंट, बहुत और कुछ चाहिए ही नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज चाहिए ही नहीं। ग्रहण करना सीखिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। हम बदलाव के बिजनेस में यहाँ बहुत सारे चेंजेस होंगे, बार बार होंगे। कभी प्रोडक्ट के रेट में होता है, कभी कंपनी की पॉलिसी के अंदर हो जाता है, कभी प्लान के अंदर जो है, अभी 4 लेग का प्लान आया हुआ है मार्केटिंग प्लान के अंदर। ये सारे के सारे काम जो होते हैं ना सर, यूं ही नहीं कि मतलब किसी को ख्याल आया कल शाम को और अगले दिन लॉन्च कर दिया कि जी आगे से ऐसे करेगी कंपनी, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति बनाने वाली टीम होती है, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जाके किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है, तब जाके वो पॉलिसी जारी होती है, तब जाके कोई रेट में जो चेंजेस होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है सर, हमें माइंड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। माइंड वो अप्लाई करेंगे जो 15,000 करोड़ लगाए बैठे हैं जो 15,000 करोड़ लगाए बैठे हैं उनको चिंता हमसे ज्यादा है कि ये बिजनेस कैसे चलेगा। तो हम तो अननेसेसरली अपना वक्त भी जाया करते हैं, अपना माइंड भी खराब करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमें बहुत नेगेटिविटी की तरफ लेके चला जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी सर आपको जो पसंद नहीं होंगी। मैं जो जिस विषय पर आना चाहता हूं कि लीडर वही है जो उस काम को भी करता है जो उसे पसंद नहीं है। लीडर वही है, स्टार रूबी वही है, और वही बनने वाले हैं, वही आगे बढ़ने वाले हैं जो उस काम को भी करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, मेरी सोच मेरा नजरिया मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। मेरी सोच मेरा नजरिया तो केवल और केवल मेरे तक सीमित है, मैं केवल वही देखता हूं जो मेरे सामने है। लेकिन जब उसको बड़े प्रोस्पेक्ट में देखा जाता है तो मायने उसके बहुत अलग होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। हम तो ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकते। मतलब पिछले 8 साल के कैरियर के अंदर मैं आपको बताऊं, आरसीएम बिजनेस का जो स्टूडेंट मैं कहता हूं, कभी आज तक मतलब ऑब्जेक्शन रेज करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ख्याल ही नहीं आया किसी चीज के ऊपर। कभी भी कोई कंपनी की तरफ से पॉलिसी, अपलाइन की तरफ से कोई गाइडलाइन आती हैं कि ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, ये वाला तरीका, ओके सर, दैट्स ओके,
ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी अपलाइन और मेरी कंपनी और कोर ग्रुप जो है हमेशा 24 घंटे, मतलब उन लोगों के पास जो कोर ग्रुप में होते हैं ना, उनके पास और कोई, मतलब वो प्लान थोड़ा ही ना दिखाते हैं अब फील्ड में जाके होम मीटिंग, उनके पास समय जो है वो सारा का सारा वो बेचारे बल्कि 24 घंटे इसी बात को लेके मंथन करते रहते हैं कि कैसे करके जो डीप डाउन में लोग अभी नए जुड़े हुए हैं, जो लोग बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, जो रॉयल्टी से नीचे हैं अभी, उनका बिजनेस कैसे ग्रोथ, जड़ें कैसे मजबूत हो इस बिजनेस की, इस बिजनेस को आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए। तो कभी भी मेरे मन में नेवर एवर कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी किसी प्रोग्राम के अंदर होने वाले चार्जेस को लेके, कभी नहीं। एनिवर्सरी के अंदर ये इतनी टिकट क्यों रख दी गई, नेवर। भीलवाड़ा के अंदर ऐसा क्यों है, वहां जाते हैं तो वहां ऐसा क्यों है, हमें ऐसे क्यों करना पड़ेगा, ये जो ख्याल है ना सर, इन ख्यालों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दीजिए। कोई भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन अपने मन में आने ही मत दीजिए, क्योंकि जैसे ही ऐसा ऑब्जेक्शन हमारे मन में आता, हमें लगता है कि नहीं 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 ये सुझाव तो देना चाहिए, वो हमें लगता है सर, सिस्टम को नहीं लगता है। सिस्टम की डिमांड कुछ और है, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए एज इट इज, उसके ऊपर कमेंट मत कीजिए, अपने आप को परेशान मत कीजिए, उसको एज इट इज ग्रहण करके आगे बढ़ते चले जाइए। जिस दिन आप स्टार रूबी बन जाए, उस दिन जो आपके मन में है वो कर लीजिएगा। मतलब पॉलिसी अगर आपको कोई अच्छी नहीं लगती तो बन जाइए स्टार रूबी, और स्टार रूबी बनने के बाद जो आप चाहते हैं वहां रखिए उस बात को, लेकिन वहां पहुंचे तो पहले, उससे पहले ही ऑब्जेक्शन उठाना, मतलब ये तो सिंपल सी बात है ना। एक पहली क्लास का बच्चा मास्टर को समझा रहा है कि मास्टर जी ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ सर। अभी कुछ साथी बड़ी अजीब सी लगेगी आपको ये बात, बहुत से साथी, जब मैंने इस जूम मीटिंग, पहले ये जूम पे होती थी, टेलीग्राम पे जब मैंने शिफ्ट किया, जूम में और टेलीग्राम में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना था कि हमें सीखना था कि इसको हम अच्छे से सीख पाए। वही बात मेरी यहाँ से सुनाई दे रही है, वही बात आपके फोटो मुझे दिखाई दे रहा, कुछ का नहीं भी दिखाई दे रहा। कुछ साथी इसी ऑब्जेक्शन में इसको छोड़ के चले गए कि नहीं नहीं जूम पे ही होनी चाहिए। मतलब कितना भारी नुकसान उन्होंने अपना कर लिया, उनको मालूम भी नहीं है कि एक स्टार रूबी के लेवल पे वो जाने वाले थे, केवल एक छोटी सी बात को ऑब्जेक्शन करने की आदत, कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे हो, वैसे नहीं वैसे हो, आपको ये बात ऐसे कहनी चाहिए थी, ऐसे की बजाय ऐसे कहते तो ज्यादा अच्छा होता। ये ओके, मैं मानता हूं आपका राय सही है, लेकिन यहाँ आइए तो सही, इस लेवल पे बैठिए तो सही, पता लगेगा कि कितनी सारी चैलेंजेज है, कितने सारे लोग सामने होते हैं, किसके लिए क्या जरूरी है, वो यहाँ के पता लगता है कि कौन सी बात कब कहनी है, अदरवाइज वो यूं ही नहीं आती सर। 8 साल का अनुभव है उसके अंदर शामिल, क्या सही है क्या गलत है, और अगर गलत भी है, आपको लगता है गलत है, तो डोंट रेज ऑब्जेक्शन, उस लेवल पे आ जाइए सर, उस लेवल पे आ जाइए, वहां जाके आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, नोबडी इज स्टॉपिंग अस। तो ध्यान रखिएगा सर, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, और जो पसंद नहीं होंगी उनको करेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। मैंने एक दो चीजें मैं आपको शेयर कर देता हूं। भीलवाड़ा में गया पहली बार, तो मेरे साथ में काफी लोग थे, पहली बार जब मेरी विजिट हुई, और उस भीलवाड़ा के अंदर बहुत सारी भीड़ थी उस दिन, मतलब बहुत खचाखच भरा हुआ था, शायद कंपनी की वो बड़ी मीटिंग पहली बार थी। तो स्वाभाविक है, 2 साल बंद रहने के बाद कंपनी शुरू हुई थी, 1.5 2 साल तक कंपनी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनको काउंटर करना था। जिस हॉल में बैठे थे वहां गर्मी बहुत थी, जिस जगह पे हम सो रहे थे वहां पे कोई बहुत ज्यादा सफाई नहीं थी, ठीक ठाक सा था, काम चलाऊ चीजें थी, जगह जगह सामान बिखरा हुआ था। एक साहब जिनके पास लगभग 500 से 700 लोगों की टीम थी, और मैं बिल्कुल नया ही था, 50 100 लोगों की टीम मुश्किल से रही होगी।
तो मैं उनके साथ साथ था। मैं ये सोच रहा था कि ये पुराने हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, इनसे कुछ सीखूंगा। लेकिन जहां भी मैं देखता वो हर जगह कभी बाथरूम में कमी निकाल रहे थे कि यहाँ साफ नहीं है, कभी वो यहाँ ये कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये देखो इतनी गर्मी के अंदर हमें बैठा दिया, बताओ आवाज ही नहीं आ रही है। वो एक बड़े हॉल में मीटिंग थी, टीसीजी, वो जहां आप गए हो तो अभी तो उसको एयर कंडीशन कर दिया गया है। टीसीजी जहां बैठे हुए थे वह मतलब वहां इतना बड़ा हुजूम था कि शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही थी पीछे खड़े लोगों को तो। और उस हॉल में वाकई में बहुत मतलब गर्मी भी थी, सारी चीजें थी। वो गोडाउन के अंदर शायद वो मीटिंग थी, गोडाउन था वो बहुत बड़े लेवल। मैं बड़ा हैरान रहा कि साहब ये कंपनी का हमें बताया गया है कि हम पार्टनर हैं और ये आदमी अपने ही बच्चों में अपनी ही कंपनी में गलतियां निकाल रहा है। तो 2-4 घंटे में उसके साथ रहा, फिर मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मैंने कहा ओके बाय बाय, आप अपना रास्ता नापो, मुझे मुझे सुनने दो। मैं जैसे तैसे करके उस भीड़ में, बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे हम लोग, कुर्सियां भी नहीं थी सर उस टाइम, जैसे तैसे करके आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। बीच में जाके जो है ना मैंने अपनी जगह बनाई, वहां बैठा, पसीने से लबालब है। और वहां से जब टीसीजी ने बोलना शुरू किया और टीसीजी ने कहा कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और फील कीजिए कि ठंडी हवाएं आपके बदन पे छू रही हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप शिमला की हसीन वादियों में हैं। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, आंखें बंद करके, और फील किया, और अचानक से वो सारी गर्मी गायब हो गई। गर्मी लग ही नहीं रही थी एक्चुअली। और बहुत अच्छे से सर ने जबरदस्त वो सेशन लिया, एक ऐसा विजन दिया। और मुझे भरोसा था, मुझे पता था कि ये गर्मी कुछ टाइम के लिए है, ये हॉल कुछ टाइम के बाद एयर कंडीशन हो जाएगा, ऐसी शानदार चेयर्स होंगी, ऐसा शानदार मंजर होगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। और वो हो गया। अभी वहां भीलवाड़ा के अंदर जिस हॉल में हम बैठे थे उसको एक बहुत शानदार ऑडिटोरियम के रूप में बदल दिया गया, और वहां पे मतलब इतनी जबरदस्त फैसिलिटीज है। तो चैलेंजेस की तरफ, वो कहते हैं ना, जिस ड्राइवर का ध्यान गड्ढों पे होता है उसकी गाड़ी गड्ढों में होती है, जिस ड्राइवर का ध्यान रोड पे होता है उसकी उसी की गाड़ी रोड पे रहती है। हमें अपना ध्यान अपने रूबी स्टार की तरफ रखना है, 1 इंच इधर नहीं, 1 इंच उधर नहीं। मतलब कभी भी किसी भी चीज के बारे में अच्छा ख्याल आए तो ही मुंह खोलना है। कोई भी क्रिटिकल, कोई आलोचनात्मक शब्द दिमाग में आए उसको हजम कर जाइए। लीडर का हाजमा दुरुस्त होना चाहिए। लीडर कौन है? लीडर वही है जिसका हाजमा दुरुस्त है। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है ये। आरसीएम बिजनेस इज ए लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। लीडर का हाजमा जितना मजबूत होगा, एक व्यक्ति का हाजमा जितना मजबूत होगा, उतना ही जल्दी वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि आम आदमी होता है जो हर चीज पे रिएक्ट करता है, हर चीज पे रिएक्ट करना चाहता है। वो ऐसे क्यों नहीं है, वैसे रिएक्ट करना बंद कर दीजिए सर, रिएक्ट मत कीजिए। कुछ लोग तो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते। ओवर रिएक्ट करना मतलब जिसको कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। छोटी सी बात, घटना क्या हुई कि, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। एक व्यक्ति जो है, मुझे तो खैर ये स्टोरी सुनाई गई थी मुझे, मैं उस सेमिनार में नहीं था, लेकिन कहते हैं हकीकत है। एक सेमिनार चल रहा था, बीसी छाबड़ा जी उसके अंदर बोल रहे थे, भरा हुआ हॉल, और उस हॉल के अंदर अचानक से एक लड़का खड़ा हुआ और स्टेज पर पहुंच गया और वहां जाके चिल्लाने लगा, कहते कंपनी ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया, कंपनी ये है वो है। बीसी जी बहुत शांत स्वभाव से उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज लोगों को सुनाई नहीं दे रही, पहले माइक तो ले लो। एक माइक मंगवाया गया और उसको माइक पकड़ाया गया। हाँ बोले बेटा आप बताओ क्या क्या कहना चाहते थे। बोले सर मैं ये कहना चाहता था कि मैंने आरसीएम की शर्ट खरीदी और वो शर्ट खरीद के मैं घर लेके गया, उसका रंग उतर गया। जाते ही मैंने नीले कलर की शर्ट खरीदी थी, वो जाते जब मैंने धोई वो सफेद हो गई। बोले अच्छा कितने रुपए की ली थी? बोले सर पूरे 350 रुपए लगाए थे। कब खरीदी थी? बोले 2 साल पहले। फिर क्या किया तुमने? बोले फिर मैंने आरसीएम छोड़ दिया। कहते ओके, छोड़ दिया, फिर आज क्यों आ गए दोबारा से? आज फिर आ गए। बोले वही दोस्त जो मेरा 2 साल पहले जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था, आज धक्के से फिर पकड़ लाया। बोला तेरी जो बात है वो वहां जाके बोल देना। बोले मैं इसलिए आया हूं। अब बीसी जी ने उस व्यक्ति को बुलाया कि भैया उठो, कौन है जो इसको लेके आया है? वो भी आ गए स्टेज पे।
दोनों को खड़ा किया, एक माइक उसके हाथ में दे दिया, बोले हाँ, बोले ये सच कह रहा है? बोले सर बिल्कुल सच कह रहा है, ये सच में इसकी शर्ट का रंग निकल गया। बोले अच्छा, फिर इसने क्या किया? बोले इसने छोड़ दिया। तूने नहीं छोड़ा? बोले नहीं सर मैंने नहीं छोड़ा, तुम दोनों ने इकट्ठे ही ज्वाइन किया था। बोले सर 5-4 दिन का फर्क था, मैंने ज्वाइन किया, ये मेरा दोस्त था, मैंने इसको भी ज्वाइन करवा दिया 5 दिन के अंदर अंदर। अच्छा तुम कहां पर हो, तुम क्या करते हो बारसी में? बोले सर मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। रॉयल्टी अचीवर हो, कितने रुपए महीना कमाते हो? बोले सर लगभग लगभग रॉयल्टी का जो है मुझे 30,000, 25-30,000 रुपए महीना आता है। टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम बोले सर 4.5 लाख। 4.5 लाख। अब जो साहब थे उसके चेहरे की तरफ देखा लोगों ने, बोले यार 350 रुपए की शर्ट के लिए 4.5 लाख को ठोकर मार दी तूने। 350 रुपए की तो बात थी, 4.5 लाख का आदमी खड़ा है, महीने के 25-30 हजार रुपए कमाता है, तूने 350 के लिए किस्मत को ठोकर मार दी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट, कुछ चीज कहीं कुछ भी आ जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है सर, हजारों तरह के वर्कर्स वहां पे काम करते हैं। आपको मालूम, कंपनी के अंदर हजारों वर्कर काम करते हैं, प्रोडक्शन होती है, हर जगह टीसीजी कैमरा लगा के नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते सर, मैनेजर्स हैं सारी चीजें, बट ह्यूमन ह्यूमन कैन एरर, आदमी है, इससे गलती हो सकती है। मशीन नहीं है हम के एज इट इज सारी चीजें बिल्कुल सही होंगी। अपलाइन से भी गलती हो सकती है, डाउन लाइन से भी हो सकती है, क्रॉस लाइन से भी हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं, मायने ये रखता है। वो अमृत का प्याला जो होठों तक आने को था उसको फेंक दिया, फेंक दे हम किसी छोटी सी बात पे। मैं तो कहता हूं सर, लीडर वो है जो बड़े से बड़े जख्म को भी हजम कर जाए, बड़ी सी बड़ी चोट को भी हजम कर जाए और चू तक ना करे, बिल्कुल आवाज तक ना निकले उसके मुंह से, उसके बदन से, उसके चेहरे से, कोई मतलब दिखाई भी ना दे कि इतनी बड़ी घटना घट गई। वो फिर भी बहुत हंसी खुशी और बिल्कुल पूरे के पूरे जोश और जुनून के अंदर नजर आना चाहिए। ही इज ए लीडर। लोग उसको फॉलो करते हैं जो एक लीडर की तरह दिखता है, जो हमेशा टीम का हौसला बढ़ाता है, कभी नेगेटिव बातें नहीं करता, ना मतलब कुछ भी हो जाए उसको अपने तक सीमित करता है। हमें एज ए लीडर अपने आप को वो भट्ठी बनाना होगा जिसके अंदर वो सारी नेगेटिव चीजें उठा उठा के दफन कर देनी है, जला देनी है, भस्म कर देनी है, उनको कहीं दूसरे तक नहीं पहुंचने देना, कभी भी नहीं पहुंचने देना। क्योंकि आपको नहीं मालूम सर, सच में कभी आप जब डायमंड पे जब पहुंचेंगे ना सर, आपको पता लगेगा जो डायमंड से ना, इनके चेहरे पे जो हंसी दिखाई देती है, दिल में बहुत गहरे जख्म है, बहुत दर्द लिए हुए मुस्कुराते हैं, वो बहुत सारी पीड़ाएं उन्होंने झेली है, लेकिन नहीं सकते सर किसी से कर सकते, इसलिए डायमंड है। अगर उन्होंने बयान किया होता, हो हल्ला मचाया होता, तो जिस तरह बहुत से लोग नीली शर्ट से सफेद शर्ट में बदल गए और बाहर निकल गए, वो भी उसी लाइन में होते, कहीं ना कहीं 20-30 कंपनियां कर चुके होते, 20-30 कंपनियां खोल चुके होते और खत्म हो चुके होते। नेवर कंप्लेंट सर, नेवर कंप्लेंट। कंप्लेंट करने की जो आदत है ये बहुत खतरनाक है। कभी भी अधिकारों की बात, लीडर के एक्चुअली कोई अधिकार ही नहीं होते। लीडर वो होता है जिसके राइट्स नहीं होते, उसके पास केवल होती हैं तो जिम्मेवारियां होती हैं। लीडर के पास अधिकार नहीं होते। लीडर ये नहीं बोल सकता कि मेरे राइट्स छिन गए, मेरे को ये होना चाहिए था। लीडर ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेवारी लेता है, वो जिम्मेवारियां लेके काम करता है। अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की जिम्मेवारी लेता है। नहीं, मेरी टीम में, आपकी टीम में अगर आपको लगता है कि लोग गामा और रेजनॉल पे काम नहीं कर रहे, तो वो जिम्मेवारी लेता है कि गामा और रेजनॉल की जानकारी टीम को कैसे दी जाए। वो ये दोष नहीं देता कि लोग काम नहीं कर रहे, वो ये जिम्मेवारी लेता है कि कैसे मैं इन लोगों को सिखाऊं, मैं कैसे इन लोगों को ट्रेन करूं। जैसे
बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप अपनी टीम को दिलवाना चाहते हैं, 3G की बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, यूईएस के अंदर नहीं आ रहे, कोई सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे, तो लीडर ये कंप्लेंट नहीं करता कि सर लोग ही नहीं आ रहे जी, क्या करें। लीडर उस चीज का समाधान ढूंढता है कि कैसे लोगों को लेके आया जाए। वो किताबें पढ़ता है, वो सीडी सुनता है, तरीका सीखता है, पंडित जी को सुनेगा, पाठशाला को सुनेगा, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन ढूंढेगा। लीडर ऑलवेज गो फॉर सॉल्यूशन। हमें लीडर बनना है सर। आरसीएम बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। यहां लोग उसी व्यक्ति को फॉलो करेंगे जो आगे चल रहा होगा, जो हमसे अच्छा होगा, हमसे बेहतर व्यक्ति को हम फॉलो करना चाहते हैं। लीडर के बारे में एक कोटेशन और भी है कि लीडर वो होता है जो एक आम आदमी को वहां ले जा सकता है जहां वो खुद नहीं जा सकता। ही इज ए लीडर। तो लोग तो सर आम हैं, अभी उनका लीडर बनने में, उनको लीडरशिप पे आने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम। वो न जाने कब ट्रेनिंग लेंगे, न जाने कब इस मॉर्निंग के सेशन में आएंगे, कब वो 90 दिन का कोर्स अटेंड करेंगे, कब पंडित जी को सुनेंगे, कब अत्री जी की किताब को, वी नेवर नो। लेकिन तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम वो व्यक्ति बन सकते हैं कि हम आगे चले और उन सारी चीजों को कैसे करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग्स दें, कैसे उनको 6 बेसिक्स के बारे में नॉलेज दें, 8 कोर स्टेप्स कैसे, ये तरीके हमें ढूंढने होंगे कि कैसे न कैसे करके उसको, जैसे कि हम बच्चे को जब ट्रीट करते हैं, बच्चा स्कूल में जाने से मना करता है शुरू में, लेकिन क्या हम उसको मतलब ज्ञान देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें ये है वो है। हम बच्चे को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देते हैं कि बेटा ये टॉफी लो, आज स्कूल में जाओगे तो खिलौना लेके आऊंगा मैं शाम को तुम्हारे लिए, मैडम झूला झुलाएगी वहां पे बहुत अच्छा है, फिर शाम को हम घूमने चलेंगे। बच्चे को कोई ना कोई तरीका अपना के हम उसको भेजना शुरू करते हैं, वो फिर से चिल्लाता, अगले दिन फिर नहीं जाता, फिर उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं। फिर ऐसे करते करते जब वो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल जब गुजरता है, 1 साल के बाद अगर आप कहते हो कि बेटा आज छुट्टी कर लो, आज हमें वहां जाना है, वो कहता है ना ना मम्मा छुट्टी नहीं करूंगा, मुझे तो स्कूल में जाना, आपको जाना तो आप जाओ। तो हमें भी जो हमारी टीम होती है, हमारी जो डाउन लाइन होती है, वो बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं। उम्र भले ही आपसे बड़ी है उनकी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आरसीएम बिजनेस के वो छोटे बच्चे। इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया कि हम जितने साल के इस आरसीएम में, हम वही, भाई मैं पहली कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं दूसरी कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं तीसरी कक्षा का हूँ, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी। तो हमें ये फीलिंग नहीं आएगी, हमें ये वहम नहीं होगा कि देखो उम्र तो जो है ना 35 साल होगी, अक्ल ही नहीं है आरसीएम कैसे करना है, ऐसे नहीं सर। उम्र 35 साल हो गई है, लेकिन आरसीएम में तो अभी 1 महीने का बच्चा है सर, अभी उसकी महज उम्र 1 महीना है। एक आदमी आज ज्वाइन हुआ है तो समझ लीजिए आज वो पैदा हुआ है, आज उसका जन्म हुआ है। आज ही उससे ये उम्मीद करें कि वो आज ही जो है सीडी भी सुन लेगा, आज ही नोट्स भी बना देगा, आज ही लिस्ट बना लेगा। नेवर, ऐसा नहीं होगा सर। उस बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता पहले तो पैरों पे खड़ा करना है, पैरों पे खड़ा करना है। वो कम से कम आरसीएम को समझे तो सही। 1 साल लग जाता है लोगों को आरसीएम समझने में ही कि ये मामला, जैसे एक बच्चे को 1 साल लग जाता है स्कूल को समझने में कि स्कूल जाना क्यों जरूरी है, ऐसे ही आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी समय लगता है। तो तब तक नेवर कंप्लेंट, नेवर टॉन्ट, टॉन्ट मत कीजिए डाउनलाइन को, शिकायत मत कीजिए, उनकी बुराई नहीं करनी है हमें कि तुम करते नहीं हो, तुम मीटिंग में नहीं आते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। सिर्फ अहमियत बतानी है कि मीटिंग की क्या अहमियत है, ट्रेनिंग की क्या अहमियत है, किताब पढ़ने से क्या हो सकता है। जैसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं कि बेटा अगर तुम स्कूल जाओगे तो पता है तुम भी डॉक्टर बन जाओगे। वो डॉक्टर देखा था अंकल, वो ऐसे करके यहाँ पे लगाए हुए थे। अच्छा तुम बेटा हवाई जहाज चलाना, पायलट बनना चाहते हो? बोले हाँ मम्मा पायलट बनना चाहता हूँ, मुझे हवाई जहाज उड़ाना है। ओके, तो ये हवाई जहाज चलाना ना स्कूल में सिखाया जाता है, वहां पे जब आप जाओगे तो आप पायलट बन जाओगे, फिर हम हवाई जहाज, ऐसे बोलते हैं हम ये नहीं बोलते कि बेटा तू अगर नहीं गया ना स्कूल में तो तेरा तो नाश हो जाएगा। तो बी लाइक ए लीडर, बी लाइक ए पेरेंट। हम वी हैव टू एक्ट, हमें एज ए पेरेंट रिएक्ट करना है, एज ए मदर।
एक माँ की तरह हमें अपनी टीम के साथ बिहेव करना है। और माँ के बारे में भी आपको थोड़ी सी बात मैं शेयर कर देता हूँ। आपने देखा होगा हमारी जो माएँ होती है ना साहब, बहुत बड़े से बड़े जख्म और बहुत बड़े से बड़े दुख और तकलीफ हजम कर जाती हैं। वो बड़ी से बड़ी तकलीफें उनको आती हैं, न जाने किस किस हाल में वो शायद पूरी रात जो है ना गीले बिस्तर पर सोती है और हमें सूखे में सुलाती है। कभी कंप्लेंट नहीं करती कि मैं बिस्तर गीले पे सोई थी। कभी आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को ये उलाहना नहीं दिया होगा कि बेटा तेरे को परवरिश करने के लिए मैं गीले बिस्तर पे सोई थी। कभी उलाहना नहीं दिया उसने। कभी उसने कंप्लेन नहीं किया कि मुझे खाने को रोटी अच्छी नहीं मिली, मैंने सारी उम्र, कभी नेवर, मदर नेवर कंप्लेन। वी आर ए मदर, हम माँ हैं। वो फीलिंग हमें रखनी होगी तो हम लीडर की तरह श्रेणी में आगे बढ़ेंगे। नेवर कंप्लेन, जितना बनता है उतना करते चले जाएंगे, ठीक करते चले जाएंगे जितना बनता है। माँ को देखा आपने, सारा दिन लगी रहती है, झाड़ू बर्तन पोछा रोटी। 10 मेंबर हैं घर में, 10ओं की अलग फरमाइश है। नहीं मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे तो चावल चाहिए। ओके, मुझे चटनी पसंद नहीं है, वो फिर से कहती है कोई बात नहीं बेटा मैं आलू की बना देती। हमें बीइंग ए लीडर, लोग तो कंप्लेन करेंगे सर, बच्चे हैं वो, हमें नहीं करनी है। हमें नहीं करनी है, हमें हर चीज के अंदर इंप्रूव करते चले जाना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चेंजेस आएंगे सर, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे। उन चेंजेस को हमें हजम करना है। उन चेंजेस को हमें जो भी छोटी छोटी चैलेंज है वो आज हैं, आज लगता है चैलेंज है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे चैलेंज ही नहीं रहेगा। सॉल्यूशन भी नेटवर्क मार्केटिंग में हर चीज का मिला है, सॉल्यूशन भी मिला है। नेटवर्क मार्केटिंग में टूथपेस्ट जब आया था आरसीएम बिजनेस में, उसमें और आज के टूथपेस्ट में जमीन आसमान का फर्क। हम वी आर ए कंपनी, वी आर ए एम्पायर, वी आर ए बिग बिग, हमारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है। इतने बड़े मिशन के अंदर एसपी बघेल की बात को मैं आपसे कोट करूंगा कि बड़ी बड़ी लड़ाई अगर जीतनी है तो छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाओ। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं सर हम लोग। इस देश की आर्थिक आजादी के अभियान के अंदर हम लोग लगे हुए हैं। हम इस देश की आर्थिक आजादी को पाना चाहते हैं, खुद की आर्थिक आजादी को पाना चाहते हैं। मैं मेरा और मुझसे ऊपर उठ के कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी बातें, कभी सेमिनार में चेयर नहीं मिलती, सेमिनार में गर्मी है, सेमिनार सो मेनी थिंग्स, ज्यादा सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी चीजें होंगी, उनके बारे में उनको एक लीडर की तरह अपने अंदर भट्टी में दफन कर दीजिए। शेयर मत कीजिए डाउनलाइन से कम कभी शेयर मत कीजिए, कभी भी नहीं, कभी भी डाउनलाइन से तो कभी भी नहीं। कई बार हम लोग डाउनलाइन की सहमति, तो सहानुभूति पाने के लिए और उसको अपना बहुत नजदीकी समझने के लिए कि मैं आपको बहुत नजदीकी समझता हूं, उसको शेयर कर देते हैं कि मैं ना आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। आरसीएम तो है, मतलब आरसीएम नहीं है, फिर भी क्योंकि आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो इसलिए मैं आपसे शेयर कर। मतलब ये जो है ना, ये चुगलखोरी की आदत छोड़नी पड़ेगी सर। ये आदत बहुत खतरनाक है सर। इसको मैं बोलता हूँ, किसी दिन इस विषय पे लंबी बातचीत करेंगे। कार्डिनल रूल्स के अंदर आता है, इसको बोलते हैं पॉइजन देना, अपने अपने बच्चे को जहर दे देना, ये बता के कि ये शहद है। अपने बच्चे को ये बता के कि ये शहद है, मैंने खाया है, तुम भी खा लो, जबकि वो जहर है। आप उससे कुलबुला रहे थे, हम उससे कुलबुला रहे थे, हमारे बदन में सीरन दौड़ रही थी, वो जहर हमारे अंदर कुलाचे मार रहा था और हमने डाउनलाइन को वो जहर दे दिया और वो मर गया, वो मरेगा। तो ध्यान रखिए सर, जो कुछ भी आपको लगता है सही नहीं है उसको कम से कम डाउनलाइन से तो नेवर एवर शेयर। चाहे आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो, कितना ही दोस्त, कितना ही 100 सालों की आपकी दोस्ती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब आप आरसीएम बिजनेस में आ गए, अब वो आरसीएम बिजनेस का सिस्टम फॉलो करना होगा। अब हमें इस सिस्टम में जो है एक लीडर की तरह से हर चीज, जैसे शिव जी जो थे ना, शिव जी ने अमृत, और वो जो कहते हैं समंदर मंथन हुआ था और उसमें अमृत भी निकला और जहर भी निकला, वो जहर का प्याला शिव जी पी गए।
हम वो अपलाइन हैं, बीइंग ए अपलाइन, वो जहर का प्याला हमारे हिस्से में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, अमृत नहीं आता हाथ में आता। और जो जहर का प्याला पीना जानता है वही शिव है, वही वही उसी की पूजा होती। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा। बी ए लीडर, एक्ट लाइक ए लीडर, नेवर कंप्लेंट अबाउट एनीथिंग। अपने आप को वो व्यक्ति बनाइए जिसके अंदर आके सारी बुराइयां हजम हो जाएं, दफन हो जाएं, खत्म हो जाएं। हम अच्छी अच्छी चीजें ही लोगों तक पहुंचाएं, अपलाइन के पास, डाउनलाइन के पास, क्रॉस लाइन के पास, सिस्टम के पास। तो ये आरसीएम चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा, खतरनाक रूप से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बातचीत को समाप्त करते